हाय गाइस, दिस इज़ सोनम एंड टुडेज टॉपिक इज़ क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। ऑल राइट, आज हम पूरा देखेंगे जो भी क्लाइमेट का सिस्टम है मध्य प्रदेश में, क्या फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, किस तरीके से यहाँ के क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, व्हाट ऑल सीजन्स वी हैव। तो ये सारा जो बेसिक ज्योग्राफी है आज हम इसको कवर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कल के लेक्चर का जो हमने किया था। तो कल मैंने कवर किया था फिजिकल डिविजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। ऑल राइट, तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कौन कौन से डिविजन्स हमने बात की थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की थी बुंदेलखंड की। दिस एरिया इज़ बुंदेलखंड। ओके, देन दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ रीवा पन्ना प्लेट्यू। ओके, नाउ यहाँ जो है ये नर्मदा सोन वैली है। दिस पर्टिकुलर प्लेस, यहाँ अमरकंटक अनूपपुर से जो है नर्मदा निकलती है एंड सोन निकलती है। सोन तो एनी विच वेज इस डायरेक्शन में चली जाती है, बट नर्मदा जो है ये यहाँ तक आती है, गल्फ ऑफ खंबत तक। ऑलराइट, तो ये इसके बाद जो डीप साउथ है हमारा सतपुरा मैकाल रेंजेस हैं, ये सारी हमारी नीचे। ओके, दिस इज़ सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। यहाँ से ऊपर वाला एरिया ये सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू का पार्ट है। दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ हमारा मालवा, ये मालवा है। ऑलराइट, एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस इज़ बघेलखंड, ये वाला एरिया। ठीक है, सो दिस वॉज अ बेसिक रिविजन जो हमने कल किया था। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू टुडेज टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या हुआ, सपोज करो ये हमारा अर्थ है। ठीक, दिस इज़ 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर है ये, एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस इज़ 90 डिग्री नॉर्थ। नाउ वी नो दिस इज़ नियर इक्वेटर, इक्वेटर के पास है, मतलब सन रेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट पड़ती हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो भी एरिया होगा वो गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू द प्लेसेस जो पोलर एरिया में है। ठीक है, पोल पे जो क्या होगा, ठंडी जगह होगी। सो दिस इज़ हाउ इट इम्पैक्ट्स। ठीक, इस तरीके से लैटिट्यूड का असर पड़ता है हमारे क्लाइमेट पे। नाउ अगर हम दूसरी चीज़ देखेंगे, दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। हम बात करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ओके, तो अब हम इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो दीज आर द प्लेसेस, ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं ये जो है कोस्ट के बहुत पास हैं, और पास होने के कारण यहाँ क्या होता है, जैसे ही यहाँ की ज़मीन गर्म होती है। ठीक, अगर सपोज़ करो यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज पड़ रही हैं, यहाँ की ज़मीन गर्म होगी, इधर का जो लैंड है गर्म होगा, गर्म होकर यहाँ से जो हवाएं हैं वो पूरी एयर जो है ऊपर चली जाएगी, बिकॉज गर्म होते ही एयर क्या होती है, लाइट हो जाती है। ठीक है, अब जब यहाँ की एयर ऊपर चली गई तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ की सारी हवा तो ऊपर चली गई, यहाँ पे कुछ भी हवा नहीं बची। अब अगर यहाँ पे कोई भी एयर नहीं है तो क्या होगा, साइड से जितना भी एयर है वो इधर की स्पेस को फिल करने आएगी, और जब साइड की एयर इधर आएगी स्पेस को फिल करने, तो अपने साथ जो है यहाँ जो कोस्टल एरिया है, जो भी कोस्टल एरिया है सराउंडिंग में, उसका मॉइस्चर उठा कर लाएगी। ठीक है, उससे यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा और यहाँ का जो क्लाइमेट है उसमें अंतर आएगा। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज़ डन। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट होता है। अब दिस इज़ द ओनली रीज़न, अगर आप देखें तो हम हमेशा चिल करने गोवा, मुंबई, ये कोस्टल एरियाज़ जो है यहाँ जाने की बात करते हैं कि नहीं चलो यार गोवा प्लान करते हैं, वो अलग बात है, अब हमारे प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं, बट दैट्स हाउ इट इज़। ओके, सो नेक्स्ट फैक्टर को हम अगर देखेंगे तो वील टॉक अबाउट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। अगर आप कहीं पहाड़ पर हो तो अगेन हम आपको चिल करना है, आप बोलते हो चलो यार शिमला चल के आते हैं, लद्दाख घूम के आते हैं, बिकॉज हिल के ऊपर हो आप, यहाँ पर ठंडक होगी एज़ कम्पेयर टू दीज एरियाज़, नीचे वाले एरियाज़ जो हैं। ठीक है, देन वील टॉक अबाउट रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स के लिए भी हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। तो जैसे ये सपोज करो हमारा इंडिया है। ठीक है, अब आपने देखा होगा जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी है, ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक, यहाँ से जो आती है साउथ वेस्ट मानसून की एक ब्रांच, यहाँ वेस्टर्न घाट्स जो हैं उसको अंदर एंटर नहीं करने देते हैं। अदरवाइज और होता क्या है, यहाँ से एंटर होने की जगह ये थोड़े से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इधर का जो एरिया है ये रेन शेडो एरिया बन जाता है। क्यों बन जाता है, बिकॉज यहाँ से जो हवाएं आ रही थी ये इजीली अंदर घुस ही नहीं पाई, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पहाड़ थे। ठीक है, तो इसके कारण ये रिलीफ फीचर्स जो हैं ये इस तरीके से जो है इम्पैक्ट डालते हैं हमारे क्लाइमेट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट वील टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। ये समवेयर थोड़ा सा इसकी तरह ही है कि लैंड और वाटर का क्या कॉम्बिनेशन है, कितना है, उस हिसाब से अगर आपका बिल्कुल पास में ही है
लैंड, और उसके बगल में ही अगर नदी भी है, लाइक आप अगर भोपाल की अगर आप भोपाल की बात करेंगे तो वी नो कि भोपाल में जो है लेक के आसपास का जो एरिया है वो कंपेरेटिवली ठंडा होता है, क्योंकि हर टाइम जैसे ही लैंड गर्म होता है तो वो मॉइस्चर लेके एयर जो है उस पर्टिकुलर गर्म लैंड की तरफ आती है और वहाँ पर ठंडी हवाएं आपको देखने को मिल जाती है। ऑलराइट। एंड लोकल सीजनल डेवलपमेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, कहीं लाइक किसी भी तरीके के हो सकते हैं, कहीं क्लाउड बर्स्ट हो जाता है या बिकॉज ऑफ कहीं एवलांचेस हो जाते हैं, कहीं फॉरेस्ट फायर हो जाती है, कहीं एक्स्ट्रॉर्डनरी बारिश हो जाती है किसी पर्टिकुलर रीजन से। सो दीज आर द फैक्टर्स। अब अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो एमपी को 4 डिविजन्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, सबसे पहला है नर्दर्न प्लेन, जो इंक्लूड करता है बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, रिवर पन्ना प्लेट्यू। ठीक है, दूसरा हमारा है मालवा प्लेट्यू, जिसको फाहिन ने, जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे, उन्होंने भी बोला था कि ये सबसे मॉडरेट और सबसे खूबसूरत क्लाइमेट है मालवा का। ऑलराइट। तीसरा हमारा डिवीजन है हिली ट्रैक्ट ऑफ विंध्यास, जिसमें इंक्लूड है हमारा अमरकंटक, पचमढ़ी, मतलब ईस्ट ऑफ मध्य प्रदेश के ईस्ट की बात हो रही है। चौथा हमारा है नर्मदा वैली। ठीक है, मानसून टाइप क्लाइमेट यहाँ पर है नर्मदा वैली में, एक्सट्रीमली हॉट इन द समर एंड नॉर्मल कोल्ड इन द विंटर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ओवरऑल हमारे एमपी के एकदम बीच से निकलता है। दिस इज़ द रीज़न मध्य प्रदेश में, अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश में कौन सा क्लाइमेट है, तो इट इज़ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, मोर प्रिसाइजली सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक के दोनों तरफ हमारा एमपी लाई करता है, तो सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट एमपी में है। ठीक है, नाउ दिस मैप इज़ इन हिंदी बट आई विल टेल यू, आपको मैं एक एक अलग से दिखा देती हूँ। जैसे नर्दर्न प्लेन्स जो हैं, तो आप देखो नर्दर्न प्लेन्स जो बात कर रहे थे, दिस इज़ द प्लेस नर्दर्न प्लेन्स। ऑलराइट, मालवा वी वर टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ मालवा। देन नर्मदा वी वर टॉकिंग अबाउट, सो दिस इज़ नर्मदा। एंड देन फाइनली विंध्या प्लेट्यूज़ की बात जो हमने की थी, ये विंध्या प्लेट्यूज़ का रीजन है। अब जो कल हमने लेक्चर में पढ़ा था फिजिकल डिविजन्स में, तो हमने देखा था कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दिस इज़ द रीज़न बालाघाट जो है, मंडला है, यहाँ पर इन सब एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इज़न्ट इट। नाउ इफ़ वी गो फॉर सीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो एमपी में कितने सीजन्स हमको देखने को मिलते हैं? एक समर, एक बारिश, एक विंटर। समर सीज़न जो है वो मार्च से जून होता है। ओके, रेनी सीज़न जो है जून से अक्टूबर होता है। विंटर सीज़न जो है ये अक्टूबर से मार्च होता है। अब क्योंकि ये लेक्चर्स हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ऑल्दो मैंने आपको पीछे के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से मेंस के हिसाब से भी बताए हैं, बट अभी हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो इवन दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन एग्जाम कि समर सीज़न एमपी में कब से कब तक होता है। सो आप इनको लर्न कर लो। समर सीज़न जो है हमारे यहाँ क्या कहलाता है? यूनाला। ओके, यूनाला पीछे है स्लाइड में वैसे। विंटर सीज़न इज़ कॉल्ड सियाला। ओके, दिस इज़ कॉल्ड सियाला। बारिश इज़ कॉल्ड मावट, माउट कहते हैं वैसे, माउट देसी टाइप के लैंग्वेज में दे कॉल इट माउट। ओके, देन समर सीज़न को हम अगर डिटेल में देखें तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? हमारा मार्च से स्टार्ट हुआ था। कब तक? जून तक। ऑलराइट। टेम्परेचर जो है ये कहाँ तक चला जाता है? 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। एट टाइम्स तो 46 भी हमने देखा है। ओके, आफ्टर मार्च टेम्परेचर कंटिन्यूसली राइजेज इन द समर एंड इन मई जून टेम्परेचर जो होता है पूरा 30 डिग्री से ऊपर होता है मध्य प्रदेश का एज अ होल, अगर हम एवरेज की बात करें। टेम्परेचर ऑफ ग्वालियर, मुरैना, दतिया, मतलब ये कौन से एरियाज़ हो गए? एमपी के सबसे ऊपर के जो एरियाज़ है यहाँ वाले। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर एट टाइम्स 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गया है। इफ़ वी टॉक अबाउट विंटर सीजन, दैट इज सियाला। विंटर सीजन इन स्टेट प्रिवेल्स नवंबर से फरवरी। ओके, टेम्परेचर इज द मिडिल रीजन, टेम्परेचर इन द मिडिल रीजन ऑफ स्टेट इज़ लोएस्ट इन दिसंबर एंड जनवरी। ये तो इंडिया का भी ऐसा ही होता है। Temperature of northwestern region of state in the winter remains 15 to 18 degree. Temperature rises in the southern part. ठीक है, generally here temperature remains 18 to 21 degree centigrade. Winter rain due to western disturbance in MP, West MP, मतलब क्या है? West MP जो है, I'll show you. ठीक है, आई नो ये बहुत प्रिसाइज मैप नहीं है बट आपको समझने के लिए काफ़ी है। तो दे आर टॉकिंग अबाउट विच प्लेस? दिस इज़ वेस्ट एमपी एंड दे आर सेइंग यहाँ पर विंटर रेन होती है और उसका रीज़न क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ओके, और रिटर्न होके जो हमारे मानसून जो है उसका जो रिट्रीट करता है, जब वो वापस आता है मानसून, ये उसका इम्पैक्ट होता है जो यहाँ पर रेन होती है विंटर में।
ठीक। ईस्ट एमपी विटनेस रेन ड्यू टू ईस्टर्लीज कमिंग फ्रॉम साइबेरिया, और ये है हमारा ईस्ट एमपी। तो यहाँ रेन का क्या रीज़न होता है, मतलब नॉर्मल रेन सीजन जो है और रीजन्स जो है उसके साउथ वेस्ट मानसून है। बट अगर विंटर रेन की हम बात करें तो दिस पर्टिकुलर विटनेसेस रेन इन विंटर बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, एंड दिस पर्टिकुलर रीजन विटनेसेस रेन इन विंटर ड्यू टू साइबेरिया ईस्टर्लीज। ओके, अब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए उसके लिए मैं आपको एक जल्दी से शॉर्ट में बता देती हूँ कि इंडिया में मॉनसून सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। सो वी नो इंडिया में बारिश सिर्फ और सिर्फ एक मेन जो है रीज़न वो है साउथ वेस्ट मानसून, जो एंटर कहाँ से करता है, यहाँ से करता है, इंडियन ओशियन की तरफ से एंटर करता है। ओके, अब जब इंडियन ओशियन की तरफ से साउथ वेस्ट मानसून आता है तो यू नो यहाँ पे बड़े बड़े जो हैं माउंटेन्स हैं, तो ये दो विंग में बढ़ जाता है। ठीक है, दो विंग में, एक ये है बे ऑफ बंगाल वाली विंग हो गई, दूसरी हो गई अरेबियन सी वाली ब्रांच। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून के दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया इस तरफ अरेबियन सी ब्रांच वाला हो गया, दूसरा हो गया बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच। ठीक है, नाउ वी नो एमपी इधर एकदम सेंटर में है, तो ये आपको अलग समझ आ रहा होगा कि ये वाली ब्रांच जो है वो एमपी के इस एरिया को अच्छी रेन देगी। ओके, और ये वाली ब्रांच जो है ये एमपी के इस एरिया को अच्छी रेन देगी, एंड ये दोनों ब्रांचेस आके जो है यहाँ पर मिलती हैं बघेलखंड एरिया में। ठीक है, तो एमपी में साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है, बट दोनों ब्रांचेस का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मेजॉरिटी ऑफ रेन जो है हमारे यहाँ, भले ही दोनों बहुत एक्टिवली एमपी में रेन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, बट हमारी मेजॉरिटी रेन जो है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है, ये वाली ब्रांच। ठीक, ये वाली ब्रांच यहाँ से होती है। नाउ वी टॉक अबाउट रेनी सीजन, दैट इज़ चौमासा। देखिए मैंने पीछे मावट बोल दिया था, मावट किसको बोलते हैं, जो रिट्रीट मानसून विंटर रेन लेकर आता है। ठीक है, उसको हम मावट बोलते हैं, और रेनी सीजन को हम बोलते हैं चौमासा। ठीक है, तो इन एमपी रेनी सीजन प्रिवेल्स फ्रॉम जून टू अक्टूबर, स्टार्ट होता है मिड ऑफ जून से। साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स रेन थ्रू टू ऑफ इट्स ब्रांचेस, मैंने आपको पीछे समझा दिया किस तरीके से। एवरेज रेनफॉल इन द स्टेट इज़ 112 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एमपी में पूछा है। वैसे तो हर एक लाइन जो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में डाली है ये अपने आप में प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं। ओके, आउट ऑफ विच हाईएस्ट इज़ इन ईस्टर्न पार्ट, ईस्ट पार्ट में सबसे ज़्यादा है, अभी मैंने आपको बताया ये वाला पार्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ओके, देन बे ऑफ बंगाल branch and Arabian Sea branch meets in Baghelkhand. I have shown you on the map. In western area rainfall is 50 centimeter and it is 62 centimeter in northwest area. ठीक है, it rains in November December because of cyclone and western disturbances. और जो विंटर में बारिश हुई है नवंबर दिसंबर में, उसको हमने क्या बोला, मावट बोला। अब देखिए विंटर में हमारे यहाँ किस किस रीज़न से बारिश हो रही है, एक तो साइक्लोन से हो रही है, दूसरी हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से हो रही है, तीसरी हमारी रिट्रीटिंग मानसून से हो रही है। ठीक है, जो गर्मी में यहाँ से हवाएं गरम गरम यहाँ ऊपर गई थी और जिसके कारण बारिश हुई थी, अब ये जो है हिमालयाज़ में, यहाँ हिमालयाज़ में टकरा के अब ये हवाएं वापस आ रही हैं। ठीक है, और वापस आती हैं जो ये हवाएं, ये अपने साथ फिर से मॉइस्चर लेकर आती हैं और ये विंटर में यहाँ पर रेन करती हैं। ऑलराइट, नाउ सम अदर पॉइंटर्स, फैक्ट चेक। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट प्रिवेल करता है एमपी में। इट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमिड वार्म क्लाइमेट ऑफ बे ऑफ बंगाल सिस्टम। ठीक है, मेजॉरिटी हमारी कहाँ से है, बे ऑफ बंगाल सिस्टम से है। ड्यू टू लैंड डिग्रेडेशन देयर इज़ अ ट्रॉपिकल सब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ठीक है, आई टोल्ड यू ना, ट्रॉपिकल सब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल कम्स फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। द मानसून एंटर्स द मंथ इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, जून में एंटर करता है, मिड ऑफ जून में मध्य प्रदेश में एंट्री हो जाती है मानसून की। Riva Panna plateau witnesses rain from retreating monsoon also. So this can also be a question कि retreating monsoon से कहाँ impact पड़ रहा है बारिश का, तो ये रीवा पन्ना प्लेट्यू में पड़ रहा है। मध्य प्रदेश receives rain from mid June to September. Average rainfall हमारी सेंटीमीटर्स में we have seen 112 सेंटीमीटर है। मैक्सिमम रेनफॉल 199 सेंटीमीटर कहाँ की है, पचमढ़ी की, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। मिनिमम जो है कहाँ की है, भिंड की है, 55 सेंटीमीटर। भिंड मतलब नॉर्थ ऑफ एमपी। ओके, ऑब्जर्वेटरी कलेक्टिंग वेदर डेटा इज इन इंदौर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। इट इज़ द ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, जो सेंट्रल हमारा डिपार्टमेंट है ये उसकी ऑब्जर्वेटरी है। विंध्या रीजन ऑफ स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ, दोनों से यहाँ पे बारिश होती है, अरेबियन सी से भी होती है और बे ऑफ बंगाल से भी होती है। हाईएस्ट टेम्परेचर इज इन गंज बासोदा, दैट इज 48.7 डिग्री। ओके,
ये है हमारा बारिश का जो मैप है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है दिस पर्टिकुलर एरिया। मैंने बताया आपको बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश करती है। देन वी नो ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर लीस्ट बारिश होती है 50 से 70 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये राजस्थान वगैरह पड़ता है, ये डेजर्ट एरिया है, थार एरिया है, तो इसलिए भी यहाँ कम बारिश है। एंड ये वाला पर्टिकुलर है, ये मीडियम रेनफॉल का एरिया है। यहाँ पर कितनी होती है 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, क्योंकि ये एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल एरिया है। ऑलराइट, मतलब अंदर एकदम कॉन्टिनेंट के। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं। वी हैव डन क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, क्लाइमेट देख लिया हमने। इसमें हमने जो है आपके सीजन्स देख लिए, ठीक है, और मैंने आपको मोस्टली टेक्निकल चीज़ें जो इससे रिलेटेड होती हैं वो भी आपको पॉइंटर फॉर्म में दे दी है। और इसकी पीडीएफ आप मुझसे ले लीजिएगा टेलीग्राम में मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूँगी। एंड इफ़ यू गाइज वांट, आप इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज हैंड रिटन नोट्स आपके खुद के अलग ही इम्पैक्ट डालते हैं, मतलब रिवीजन में बहुत ईजी होता है। अदरवाइज़ आप पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कल दे दूँगी।